तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी है 2025 की, उसके बारे में। तो यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, यानी कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कितने वर्ष का होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और क्या दूसरे स्टेट्स यानी कि दूसरे प्रदेश से लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। पूरी कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताने वाले हैं कि जो इस साल का नया सिलेबस है जो कि चेंज हो चुका है, एंड जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। और साथ ही साथ आपको फिजिकल की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि फिजिकल कब होगा और फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। और जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है उसके बारे में भी पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाली है कि पहले फिजिकल होगा या फिर पहले रिटन एग्जाम होगा, और जो आपका एग्ज़ाम है वो कब होगा। और इसके अलावा आपको ये भी बताने वाले हैं कि जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके स्टेट में ही रहेगा, यानी कि जो बिहार की वैकेंसी है वो बिहार में ही रहेगा या फिर कहीं अदर चला जाएगा। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम के कितने दिन पहले आ जाएगा। तो पूरी कंप्लीट जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखते रहिएगा जिससे आपको सारी बातें समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने जो बिहार कांस्टेबल की जो परीक्षा होने वाली है 2025 की जो वैकेंसी आई है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोला हुआ है। यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में। तो जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो इसकी वैकेंसी टोटल आई है वो 19,838 आई है। अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग वैकेंसी आई है। आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 18/3/2025 लिखा 18/4/2025 के बीच में भरा जाना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए जिसके लिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपकी जो जाति सर्टिफिकेट है वो अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि आप जनरल कैंडिडेट ही समझे जाओगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, ओके। तो यहाँ पर जहाँ बात करें बिहार वालों के लिए या फिर अदर स्टेट के लिए, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, ठीक है। और 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए, एंड 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके 86 सेंटीमीटर यहाँ पे एक्सपेंड होना चाहिए। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए जो ऊंचाई है कम से कम, यानी कि हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो बिना फुलाई जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुला करके जो चेस्ट है वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि SC ST के लिए, तो वहाँ पर जो आपकी हाइट है वो 160 सेंटीमीटर रखी गई है। एंड जो चेस्ट है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 79 से लेकर 84 रखा गया है। और जो महिला है यानी कि लड़कियां हैं उनके लिए जो कम से कम हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, ठीक है। और यहाँ पर चेस्ट क्राइटेरिया उनके लिए अप्लाई नहीं होता है, यानी कि उनको जो है चेस्ट के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके अलावा आपको बता दें कि जो लड़कियों का हाइट है वो कम से कम 48 केजी तो होना ही चाहिए। लड़कों के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। और बात करें शैक्षिक अर्हता के लिए, तो यहाँ पर आपको कम से कम जो है इंटर पास होना चाहिए। और बात करें यहाँ पर उम्र सीमा के लिए, यानी कि आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो क्या है, तो यहाँ से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गैर आरक्षित कोटि के लिए, यानी कि जनरल के लिए यहाँ पे कम से कम आपकी जो एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज है वो 25 वर्ष यहाँ पे होनी चाहिए। और बात करें पिछड़ा वर्ग, यानी कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि बैकवर्ड BC के लिए एंड EBC के लिए, यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी जो कि रिटन एग्जाम होने वाला है, और इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन। और बात करें लिखित परीक्षा में, तो जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये जो आपका एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है, 100 नंबर का रहने वाला है। और यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो पूछी जाने वाली है। यहाँ पर हिंदी आएगी, आपकी अंग्रेजी आएगी, गणित आएगी, सामाजिक विज्ञान यानी कि इतिहास भूगोल सामान्य ज्ञान, और इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र पूछे जाएंगे। इसके अलावा विज्ञान यानी कि भौतिकी रसायन शास्त्र यानी कि बेसिक साइंस पूछी जाएगी। और इसके अलावा GK के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बात करें टोटल मार्क्स की, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और कम से कम आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तभी आपको नेक्स्ट स्टेज पर क्वालिफाई किया जाएगा। और बात करें कि फिजिकल में किसको किसको बुलाया जाएगा, तो यहाँ पर जो है फिजिकल में 5 गुने लड़के सेलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि आपकी जो वैकेंसी है वो 19,800 कुछ है। तो ऑलमोस्ट जो है 1 लाख के आसपास फिजिकल के लिए लड़के बुलाए जाएंगे रिटन टेस्ट के अनुसार, ठीक है।
और बात करें दूसरी चरण यानी कि फिजिकल के बारे में, तो जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं फिजिकल में आपका जो है दौड़ होने वाली है जो कि 50 अंक की रहने वाली है। लड़कों के लिए हम यहाँ से दौड़ दे सकते हैं 5 मिनट से कम अगर आप दौड़ते हैं 1.6 किलोमीटर तो 50 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और बात करें लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए भी सामने देखा हुआ कि 4 मिनट से अगर कम दौड़ लेती हैं 1 किलोमीटर तो 50 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से लड़कियों के नंबर दिए जाएंगे। और इसके बाद आपका जो है गोला फेंक होगा जो कि 25 मार्क्स का रहने वाला है मैक्सिमम। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 16 फीट से लेकर 17 फीट तक जो अगर आप क्रॉस करते हैं फेंकते हैं गोला तो यहाँ पर 9 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मार्क्स दिए जाने वाले हैं। और महिलाओं के लिए भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25 मार्क्स का रहने वाला है मैक्सिमम, ठीक है। 16 फीट से ज़्यादा अगर फेंकती हैं जो कि 12 पॉइंट का होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं सारी डिटेल्स, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। और इसके बाद होगी लास्ट में टोटल जो है ऊंची कूद, ठीक है। ऊंची कूद भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो कम से कम ऊंची कूद है वो 4 फीट की आपको करनी पड़ेगी। और मैक्सिमम जो ऊंची फीट है वो 5 फीट की कर सकते हैं। 5 फीट की आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे और 4 फुट में 13 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। और इस प्रकार से लड़कियों के लिए भी यहाँ से आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्क्स भी जो है टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। और इसमें आप परफॉर्म करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेज पर सेंड किया जाएगा, भेजा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 1.5 गुने लड़के लिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि 19,000 वैकेंसी है, 19,000 26,000 यानी कि 27,000 के आसपास जो है डॉक्यूमेंट्स में बुलाया जाएगा। और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पहले आपका रिटन एग्ज़ाम है, तो आपका रिटन एग्ज़ाम कब होगा और जो इसका सेंटर है वो कहाँ जाने वाला है। यानी कि जो अदर स्टेट के लड़के जो अप्लाई करेंगे क्या उनका सेंटर बिहार में जाएगा या फिर कहीं बाहर चला जाएगा, यानी कि उनके ही स्टेट में चला जाएगा। तो आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो लास्ट डेट की अप्लाई है वो अप्रैल में है और नॉर्मली जो इसका एग्ज़ाम है वो 4 मंथ के अंतर्गत हो जाता है, ठीक है। तो आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए पूरा टोटल जो है 4 मंथ आपको दिए जाएंगे। आपका जो एग्ज़ाम है वो आप मान के चलिए अगस्त के आसपास होगा, ठीक है। अगस्त के आसपास आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और इसके 1 महीने बाद 2 महीने बाद यानी कि अक्टूबर के आसपास जो है आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा। और नेक्स्ट इसी वर्ष के अंत में आपका जो फाइनल मेरिट जारी कर दी जाएगी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट काफ़ी लगी हुई है कि इसी वर्ष जो है वैकेंसी निकालते ताकि जो है उनको चुनाव में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो ये मान के चलिए कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 मंथ का टाइम है। आप लोगों को बेस्ट तैयारी करनी है जिससे आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए फिजिकल के लिए, ठीक है। और फिजिकल के लिए भी आपको तैयारी करनी है। फिजिकल के लिए आपको 6 मंथ है। अगर आपका फिजिकल बिल्कुल कमज़ोर है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, 5th मंथ में आपका अच्छा खासा शरीर बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं जैसे कि आधार कार्ड हो गया और जो रिजल्ट्स हो गए वो सारे कंप्लीट रखिए ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, जो आधार कार्ड में नेम है वही आपके जो है 10th की 12th की मार्कशीट में होना चाहिए ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। माता पिता का नाम सारे चेक कर लीजिएगा, ओके। तो दोस्तों बात करें सेंटर की, एग्ज़ाम सेंटर की, तो आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बिहार के अंतर्गत ही होने वाला है, पास के डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो बीएससी करा रही है तो डेफिनेटली जो बिहार का बोर्ड है वहीं पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और जो अदर स्टेट से लोग अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म के लिए तो उनको बिहार ही जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए और वहीं पर ही उनकी पोस्टिंग की जाएगी। यानी कि क्योंकि बिहार पुलिस की वैकेंसी है तो डेफिनेटली बिहार में ही उनकी पोस्टिंग की जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी फिर भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।